क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। तो देखिए ये सेकंड आइडेंटिटी यूज़ करके इसे ऐसा लिखा जा सकता है 9 सेक स्क्वायर ए की जगह लिखा मैंने 10 स्क्वायर ए प्लस 1। सेक स्क्वायर को मैंने रिप्लेस कर दिया 10 स्क्वायर ए प्लस 1 से आइडेंटिटी 2 यूज़ करके माइनस 9 टाइम्स 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कीजिए 9 इंटू 10 स्क्वायर ए और 9 वन ज़ा 9 माइनस 9 10 स्क्वायर ए। 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए 0 हो गया तो ये 9 बचा। यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसे सिंप्लीफाई करना है। टेन थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा को लिखिए 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट ऑफ थीटा को लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूलाज हैं, याद रखना है। कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसे ऐड किया वन को आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए कॉस थीटा से। तो मैं यहीं करके दिखा देता हूँ। ये क्या बनेगा कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 को लिखा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ जो 1 लिखा है अगले ब्रैकेट में इसे लिखा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। क्योंकि देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर साइन है और यहाँ भी डिनोमिनेटर साइन है, तो 1 को भी लिख लिया साइन अपॉन साइन। ठीक है, अब सेम डिनोमिनेटर तो ऐड किया जा सकता है। तो यहाँ तो कॉमन डिनोमिनेटर है कॉस थीटा और ऊपर बन रहा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू अगले ब्रैकेट में कॉमन डिनोमिनेटर है साइन थीटा। ऊपर बन रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो उसे इस तरह से लिख लिया मैंने कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। अब ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, एक ही तो बात है। तो मैंने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा लिख दिया है इज इक्वल टू। अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर अगर आप कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इस पूरे टर्म को कैपिटल ए की तरह कंसीडर करो तो ये लिखा है ए प्लस 1 और ये लिखा है ए माइनस 1। तो ये आइडेंटिटी याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका उल्टा देखिए
अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा है तो इसे लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस वन इंटू ए माइनस वन है, तो इसे लिख रहा हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। तो a क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर। ये पूरा टर्म डिवाइडेड है किससे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा से। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फर्दर सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या बन रहा है, ये इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। इसे आप ओपन कर सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर लगाकर, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आगे लिखा है माइनस वन स्क्वायर। तो वन स्क्वायर तो वन ही होता है, तो माइनस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए ये जो पूरा टर्म लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है जो मैंने सर्कल में मार्क किया अभी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो वन होता है, ये आइडेंटिटी है, याद रखनी है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने वन, तो ये हुआ वन प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वन माइनस वन तो ज़ीरो हो गया, तो क्या बचा ये, टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय साइन थीटा, ये वन हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा सिर्फ टू। यही आंसर है। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसे सिंप्लीफाई करना है। सेक ए प्लस 10a इंटू वन माइनस साइन ए। सेक को लिखा मैंने वन अपॉन कॉस, सेक का रेसिप्रोकल होता है कॉस। 10 को लिखा साइन ए अपॉन कॉस ए, याद रखना है डायरेक्टली, 10a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में डिनोमिनेटर कॉमन है कॉस ए, कॉमन डिनोमिनेटर लिखा, ऊपर का एज इट इज ऐड कर दिया, वन प्लस साइन ए, अगले ब्रैकेट में लिखा है वन माइनस साइन ए, ये मल्टीप्लाइड है। फिर से यहाँ आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसे लिखा जा सकता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी जो बात करके आए सेकेंड पार्ट में आइडेंटिटी यूज़ किया हमने, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। तो इसीलिए लिखा मैंने इसे वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कॉस ए लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए वन माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही हुआ, तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। अब सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है याद कीजिए,
वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर्ड ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट से राइट में ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ। तो ये रिजल्ट यूज़ करके मैंने जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसे लिख दिया कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर में लिखा है कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए का मीनिंग क्या है? कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हुआ, सिर्फ कॉस ए बचा। यही आंसर है। फोर्थ पार्ट देखिए, ये सिंप्लीफाई करना है हमें। न्यूमरेटर लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, डिनोमिनेटर लिखा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट होता है 10 का रेसिप्रोकल, तो कॉट को लिखा मैंने 1/10, तो कॉट का स्क्वायर लिखा है मतलब 1/10 का स्क्वायर लिखा है। इसे आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1/10 ए का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। तो इसे लिखा आपने 1 स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर है, ये पूरा डिनोमिनेटर है। तो इसे क्या लिख सकते हो? इक्वल टू, न्यूमरेटर तो लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर्ड ए और डिनोमिनेटर 1 प्लस 1/10 स्क्वायर है। तो 1 को लिखा मैंने 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, डिनोमिनेटर सेम बना रहे। तो 1 को लिखा, ये वाला जो 1 है, इस वाले 1 को लिखा 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन, डिनोमिनेटर में देखिए दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है 10 स्क्वायर ए और न्यूमरेटर बन रहा है 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन का मतलब क्या है? डिवाइड, तो डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, डिवाइड को मैं इनटू से रिप्लेस कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के साइन से, तो राइट वाली टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हुआ 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस, या चलिए वैसे लिखिए, जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, 10 स्क्वायर ए प्लस 1। ये तो याद रखिए, अगर डिवाइड के साइन को हमने मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस किया तो राइट वाले फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, जैसा मैंने यहाँ पर किया है। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए तो डिवाइड होकर 1 हो गया है, तो ये बचा सिर्फ और सिर्फ 1 इंटू 10 स्क्वायर ए मतलब 10 स्क्वायर ए। यही आंसर है, सिंप्लीफाई करके गिवन एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आया 10 स्क्वायर ए।